हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक डिफरेंशिएशन। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आज स्टार्ट करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक समझना है। ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन फंसता है भाइयों और बहनों। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तो फंसता है एग्जाम में। हर साल 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता ही है, सीईटी में भी आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरामीट्रिक। सर ये पैरामीट्रिक क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है? देखो, पैरामीटर मतलब होता है एक वेरिएबल जिसके मद्देनजर रखते हुए, यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, पैरामीटर बोल देंगे हम उसको ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाय dt इक्वल टू 2t है। सर ये क्या बता दिया आपने? आज तक तो आप कुछ और ही पढ़ा रहे थे। चलो एक काम करते हैं, लेट्स गो इन रिवाइंड, लेट्स गो इन रिवाइंड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, और उसको कोरिलेट करके एक नया टॉपिक कैसे पढ़ना है। हमने पढ़ा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx क्या बनेगा? 2x। dy बाई dx क्या बनेगा बच्चों? dy बाई dx बनेगा 2x। तो वैसे ही इसको थोड़ा कोरिलेट करो। अगर मैंने बोल दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx बाई dy, देखो हम पहले y को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 2x आया। अब हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर क्या आ जाएगा? 2y। थोड़ा और घुमाते हैं ना, हम लिखते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं dx बाई dt क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 2t। समझ रहा है? यस और नो? इसमें लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन ये समझ गए यहां तक? बेसिक कंसेप्ट समझा? नहीं सर थोड़े और एग्जांपल लीजिए। चलो मैं ढेरों एग्जांपल, मैंने कहा अपना शांति से पढ़ाने का काम है, अपने कंसेप्ट समझ गए ना, फिर क्वेश्चंस तो धड़ होते हैं। आपने देखा क्वेश्चंस आई टेक इट वेरी इजीली, फटाफट फटाफट। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो हमने पहली जो चेन रूल पे 4 वीडियोस बनाए, पहले तो एक वीडियो बेसिक्स बनाया, 4 वीडियोस बनाए हमने सिर्फ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो इजी होती है, जो जिसमें से क्वेश्चन फंसता भी नहीं है एग्जाम में, बट वो वही एक्सरसाइज बेस बनती है आने वाली एक्सरसाइज का। फिर सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी थी, जो हमारा कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, उस पे भी हमने 4 या 5 वीडियोस बनाई डाले, 3 या 4 वीडियोस बना डाले। फिर बाकी सारे टॉपिक्स देखो, लॉगरिथमिक 1 या 1.5 लेक्चर में, 1.5 वीडियो में खत्म होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन भी 1.5 वीडियो में खत्म होने आ गया। तो अब सारे टॉपिक जैसे पैरामीट्रिक भी है, आज या एक वीडियो और एक शायद आधा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट पढ़ाने में टाइम ज्यादा जाएगा, क्वेश्चंस में कम जाएगा। एंड एस गाइस, पैरामीट्रिक के बुक्स में नियरली 6 4 5 30 to 35 सम्स होंगे, 35 सम्स के आसपास होंगे, 10 12 यस 35 40 सम्स तो हो गए। मैं 8 या 10 सम ले रहा हूँ भाई, कि आप लोगों ने खुद नहीं करने हैं, बिकॉज मैंने जो इतनी मेहनत की है अभी तक वो सब इस एक्सरसाइज के लिए की कि ये सब एक्सरसाइज आप खुद से कर पाओ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सम टाइम लिमिटेशंस मुझे 40 मिनट्स के 18 वीडियोस के अंदर ही डिफरेंशिएशन खत्म करना होता है। तो इट इज जस्ट नियरली यू कैन से कितना टाइम हो गया, डिवाइड बाय 3:2 कर लो, इट इज नियरली 12 to 13 आवर्स। 12 to 13 आवर्स में अगर डेरिवेटिव्स खत्म करना है तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आई कैन टेक एवरी सम। ओके, सो जो डिफिकल्ट सम्स है, जो इंपॉर्टेंट सम्स है, आई एम टेकिंग दोस सम्स। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन विद द पैरामीट्रिक फंक्शन, फिर से समझते हैं। बच्चा लोग अगर आपको लिख के दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, क्या लिख के दिया है? y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप लोग अभी तक क्या लिखते हैं? dy बाय dx इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। चलो आपने लिख दिया cos x, ठीक है। अब थोड़ा इसको नए नजर से देखते हैं, नए नजर से समझते हैं। अगर आपको मैंने बोल दिया y इक्वल टू साइन t, पैरामीटर भी t कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया, तो अभी आप लिखोगे dy बाय dt क्या आ जाएगा? साइन t का डेरिवेटिव cos t, खत्म, ठीक है। समझ गए यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? ठीक है, इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं थोड़ी देर बताऊंगा, तो और 2-5 मिनट रुकिए, वो ट्विस्ट में मैं आता हूं, बिकॉज वो ट्विस्ट हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में काम आने वाला है। पर वो ट्विस्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके वगैरह मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अंदर से कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है आपको समझाते हैं, फिर से पूरा बेसिक से जाते हैं। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, अब तक की पूरी कहानी पूरा इसमें ही आने वाला है। y इक्वल टू साइन एक्स,
तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है बच्चों, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x। किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी विद डाउट इन दिस? आई गेस सो नो, बिकॉज ये बेसिक है, ठीक है। अब इसको मैंने जो पहली 4 वीडियोस बनाए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे, उसका बेसिक्स लगाते हैं। नाउ y इक्वल टू साइन डब्बा, साइन डब्बा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा cos डब्बा इनटू, जब भी डब्बा बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों साथ में, डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब डब्बे में आपको e रेस टू एक्स दे दिया, तो cos e रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स खत्म हो जाएगा। जो भी है वो हम करते आए अभी तक, यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से। sin x का डेरिवेटिव cos x, y इक्वल टू साइन डब्बा, साइन y का डेरिवेटिव cos डब्बा, लेकिन जब भी हम डब्बा बोलते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। व्हाट इज दिस डब्बा इज? डब्बा इज नथिंग बट अ फंक्शन। यहाँ पे हम कोई फंक्शन रख सकते हैं, e रेस टू x, log x, tan x, cot x, sec square x, x plus cos x, व्हाटएवर फंक्शन यू वांट टू, आप डब्बे में डालो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। ओके, यहां तक ही हमारा काम हो गया। अब मान लीजिए इधर x ही है, क्या है, x, तो आप क्या बोलोगे, सर फिर इतना क्यों मेहनत की, डायरेक्ट cos x लिखते हैं। तो होता क्या है प्रोसेस, देखो वो cos x ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1। क्यों x का डेरिवेटिव 1 होता है, बिकॉज dx अपॉन dx कैंसिल, यू कैन से 1। समझा लॉजिक, इसलिए cos x होता है सिर्फ। लेकिन अगर मान लो आपने लिखा y इक्वल टू साइन t, साइन डब्बा ही रखते, चलो साइन डब्बा, तो dy बाय dx इक्वल टू cos डब्बा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। लेकिन डब्बे में मैंने अभी क्या डाला है, देखो t डाल दिया है, और ये t कांस्टेंट नहीं, ये मैं बोल रहा हूं पैरामीटर है, ये भी एक वेरिएबल है और ये पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब क्या, जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस t, उसके हम उसको पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। सो साइन t, देयरफॉर इट विल बी cos t एंड डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ नथिंग बट t, मतलब dt बाय dx। तो इसको सबको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा dt बाय dx। समझ में आया बात आपको? अब ये कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम है, लेकिन इधर जब पढ़ा ही रहा हो तो मैंने सोचा बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब सब हम कैसे पढ़ने वाले, क्विकली जो एक्सरसाइज का काम है उस पर आते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते तुरंत फटाक से, आपको समझाते क्या है कंसेप्ट इसका। चलो देखो, फाइंड dy बाय dx, find dy by dx if x is equal to 80 square and y equal to 280। तुरंत समझते, देखो सॉल्यूशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर, चलो इसको तो गोली मारो थोड़ी देर के लिए, हम इधर वाले को देखते हैं, एंड y इक्वल टू 280। सो इधर a क्या है, a कांस्टेंट है, t इज द पैरामीटर इन दिस केस, ओके। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 2a अलग, 2a कांस्टेंट अलग, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t है ना, विद रिस्पेक्ट टू t है, तो dt बाई dt आएगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू, देखो 2at है ना, तो इसका जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो 2a बाहर आ गया, इधर आ जाएगा dt बाई dt, तो आंसर क्या आएगा 1। इन शॉर्ट इट इज जस्ट सेम एज डेरिवेटिव ऑफ x, इट इज जस्ट सेम एज व्हाट, नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x के जैसे ही है, तो ये हो जाएगा 2a डेरिवेटिव ऑफ t 1। तो आपका आंसर आ गया dy बाई dt इज इक्वल टू 2a। किसकी वैल्यू मिली, dy बाई dx नहीं, dy बाई dt। वैसे ही हम dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे, वी विल डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt। तो इसमें से कांस्टेंट a अलग, x का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए 1 रहेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x होता तो हम क्या लिखते हैं dt बाई dx, बट विथ रिस्पेक्ट टू t है इसलिए इधर आएगा नथिंग बट 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी जस्ट 2t। फिर से सर कंफ्यूजन कर दिया आपने, तो देखो x का डेरिवेटिव 2x विद देखो x का डेरिवेटिव 2x था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब होता है dx विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड एज dx नीचे में आता है। अब नीचे में क्या है dt है ना, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, खत्म, बस इतना ही, खत्म। यस, तो यू कैन राइट इट a इंटू 2t दैट इज 2at। अब फाइनल आंसर dy बाई dx ढूंढना है, क्या ढूंढना है अपने को dy बाई dx। तो बेसिक डिवीजन देखो, dy बाई dt
डिवाइड करते हैं इसको dx बाई dt से, तो dt dt गेट्स कैंसल, इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये देखो, बस ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है ये वाला पार्ट, मैंने क्या लिखा है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dt गेट्स कैंसल, क्या बचेगा dy बाई dx। तो dy बाई dx ढूंढने के लिए हमें करना क्या है, पैरामीट्रिक में बच्चा लोग सिंपल भाषा में x को अलग डेरिवेटिव, y को अलग डेरिवेटिव, दोनों को डिवाइड, x इधर है dx बाई dt ढूंढेंगे, सेम है जैसे हम अभी तक डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt ढूंढेंगे, इधर dy बाई dt ढूंढेंगे, दोनों को कर देंगे डिवाइड, आपको मिल जाएगा dy बाई dx। समझिए कंसेप्ट, बस लेट्स स्टार्ट विद द सम्स, बढ़ते हैं। तो इट इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू 2a, नीचे में 2a, 2a कैंसल, आंसर इज 1 अपॉन t। क्लियर, कोई डाउट किसी को अभी? ठीक है, चलो फिर से एक बार, x का डेरिवेटिव ढूंढना था विद रिस्पेक्ट टू t, तो t से होगा 2t हो गया, a कांस्टेंट साइड में किया, देन 2at। अब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे कि सर आपको कैसे पता कि a कांस्टेंट है? तो जनरली a हमारे सम्स में कांस्टेंट रहेगा, b भी हमारे सम्स में कांस्टेंट रहेगा, पैरामीटर आएगा तो आएगा t बिकॉज वो टाइम के लिए डिनोट किया जाता है, थीटा एंगल के लिए आता है, या s जो हमारा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, तो ये सब हमारे पैरामीटर होते हैं, या v ये वेलोसिटी के लिए होता है। तो ये सर ए भी तो एक्सेशन होता है, इसको क्यों नहीं करते? आई डोंट नो, बट ए वी जनरली कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है। सो मोस्टली टी वगैरह का हम ये सब लेते हैं, और एक्सेशन का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं किया जाता, इसलिए समझ लो कांस्टेंट है, याद रख लो यार, ए बी कांस्टेंट रहेंगे, टी थीटा, उसके बाद एम, these are the different kinds of variable which you will see, which not variable, these are the different kinds of parameters which you will see, and there, those will be the variables। ये सारे हमारे variables हो गए, इनको ध्यान रखना है, बस ए याद रख लो, ए और बी को कांस्टेंट रखना है, किसको कांस्टेंट रखना है? ए और बी को, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं, नोट डाउन दिस सम, देन विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट सम, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखो आ गया थीटा, आ गया, ए और बी दोनों दिख रहे हैं, ए और बी दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या हो गया बच्चों? पैरामीटर है हमारा थीटा। पैरामीटर क्या है बच्चों यहाँ पे? पैरामीटर इज नथिंग बट थीटा। लेट्स कंटिन्यू विद द सम, लेट्स स्टार्ट विद द सम। x इक्वल टू a cot थीटा एंड y इक्वल टू 2b cosec थीटा। सो सॉल्यूशन, x इक्वल टू a cot थीटा, तो dx बाय d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, d थीटा कर दिया, तो a कांस्टेंट अलग, cot का डेरिवेटिव क्या आता है? cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सो हम लिख देंगे dx बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई डाउट अभी? नेक्स्ट, y इक्वल टू 2b कोसेक थीटा। यहां पर थोड़ा चिपक चिपके हुए तो कुछ अलग ही दिख रहा है, 2bc कोसेक थीटा ऐसा, तो ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके 2b कोसेक थीटा, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 2b इनटू कोसेक का डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा मतलब डी थीटा बाई थीटा, तो इसलिए कुछ नहीं होगा। ये आगे अपना आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इट इज माइनस 2b कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, चलो इनकी वैल्यू डालते हैं, माइनस 2b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में आएगा माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा और एक कोसेक स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस हमें, और कुछ नहीं, तो यू कैन राइट dy बाय dx इज इक्वल टू b 2b अपॉन a, ऊपर में है कॉट, चलो बच्चों मुझे बताओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा? एज इट इज, और नीचे में आएगा कोसेक एक थीटा बच गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, 2b अपॉन a इंटू कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, कोसेक मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन साइन गेट्स कैंसल, यू कैन से 2b cos थीटा अपॉन a, सिंपल। ठीक है, चलो कम ऑन नोट दिस डाउन अगेन क्विकली।
एज यू नो वन शॉट अपने को पढ़ना है, तो आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सम इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोशिश कर रहा हूँ जितने ज्यादा सम ले पाओ आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जितने अच्छे सम ले सकूं मैं, आई एम ट्राइंग टू टेक, यहाँ पे ना b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा कर लेना, दिस इज नथिंग बट, तो मैंने कहा ना आज मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है इसमें, ठीक है। सो इट इज अगेन b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। चलो देखो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं खुद एडिट करके वीडियो बनाता था ये फाइल्स, बट आई गिव इट टू समवन एल्स टू मेक इट, बिकॉज इसमें एडिट करने में बहुत टाइम जाता है, एंड दैट गाय यू नो द रिजल्ट्स। फर्स्ट टाइम आई गिव वर्क टू समवन एंड व्हाट ही इज डूइंग, सी कोई बात नहीं, हम है ना, हमें पता है क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो इट इज y इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हटा देना है, ठीक है, भूल जाना है। लेट्स स्टार्ट क्विकली, सम पे टाइम वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करते अपना वक्त। dx बाय डी थीटा इक्वल टू a अलग, a बाहर, 1 का डेरिवेटिव बच्चों, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्विकली बताओ मुझे। dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। एंड इधर लिखते हैं y इक्वल टू क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कॉन्स्टेंट अलग, थीटा का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो थीटा का डेरिवेटिव वेरी गुड 1, वेरी गुड। देन माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब dy बाई डी थीटा मिल गया, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ठीक है। मैं थोड़ी हैंडराइटिंग, पता नहीं मेरी हैंडराइटिंग ना अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट व्हेन आई राइट आई फील लाइक कि थोड़ी खराब दिखनी चाहिए, क्यों, उसे अच्छे टीचर की झलक महसूस होती है कि यस ही इज अ गुड टीचर। अब पता नहीं, ऐसा मेरे सर कहते थे मुझे कि अच्छा टीचर हमेशा खराब हैंडराइटिंग निकालता है, तो बट उनकी हैंडराइटिंग भी मेरे जैसी अच्छी थी, बट पता नहीं वो खराब निकालते थे, तो आई डोंट नो, बट आई होप आपको अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। सो इट इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, इट इज इक्वल टू कौन, इसकी वैल्यू क्या है, b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा। साल पहले मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ऐसा आपको फील होगा कि सर ने बताए थे फॉर्मुलेस, bf फॉर्मूला, gf फॉर्मूला, याद है कुछ ऐसा, नहीं सर, अच्छा ऐसे तो याद होगा 1 माइनस कॉस द एंगल इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल, कुछ याद आ रहा है, नहीं, प्लेबैक वीडियो पीछे जाओ, 6th वीडियो देखो अपने सेशन का, उसमें आपको मिल जाएंगे फॉर्मुलाज, बिकॉज जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चालू किया था, डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने आपको क्लियरली फॉर्मुलाज लर्न करने को कहा था, और कहीं पे भी काम आएंगे कहा था, आ रहे देखो अभी 1 माइनस कॉस थीटा कॉस द एंगल, इट इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इसको हमने नाम भी दिया था BF, बेस्ट फॉर्मूला। क्यों नाम दिया था बेस्ट फॉर्मूला, बिकॉज ये बुरे वक्त में काम आता है, तो देखो बुरा वक्त आ गया, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है, तो बेस्ट फॉर्मूला ही है हमारे लिए। नेक्स्ट एक और, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट आई टोल्ड यू कि हम इसको यूज करेंगे साइन द एंगल इक्वल टू 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, ऐसे यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूले लगाने, ऊपर में BF लगाएंगे, b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंगल का हाफ करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन a साइन थीटा मतलब साइन थीटा बाई 2 का 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये अगर है इधर थीटा है तो हम थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो साइन 2 टाइम्स द एंगल, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, वही बस टेक्निक और कुछ नहीं, तो इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो अगर आप देखोगे 2 गेट्स कैंसिल, b अपॉन a, एक साइन स्क्वायर और एक साइन कैंसिल होगा, एक साइन नीचे में कॉस रह जाएगा, मतलब ही बचा आपका tan थीटा बाई 2, दैट्स इट, दैट्स द सम इज, ठीक है। सो एग्जाम में अगर आप देख रहे हो तो इधर तक आंसर चलेगा क्या, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, सिंप्लीफाई करना जरूरी करना चाहिए, जो मॉडल आंसर दिया जाता है एग्जामिनर्स को, these are the answers which are given to them, so they expect you to simplify little bit। CET में तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, बिकॉज ऑप्शन में अगर ये दिखेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, अगर दिख गया ऑप्शन में ये तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो फिर आपको सिंप्लीफाई तो करना ही है। सो इन शॉर्ट यू शुड सिंप्लीफाई, बिकॉज
हमें तैयारी तो बड़ी एग्जाम्स के लिए करनी है, जो बोर्ड से बाद हम सीईटी देते हैं, बिकॉज उसी के बेस पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। सो कम ऑन, नोट दिस डाउन सम वेरी क्विकली, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओके, तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सम, x equal to cos inverse of 2t upon 1 plus t square and y equal to sec inverse of क्या है sec inverse of? It is sec inverse of under root 1 plus t square। बच्चा लोग एक बात बताऊं, अब आपको समझना चाहिए, देखो ये इनवर्स वाले सम्स आ गए। इनवर्स वाली जो एक्सरसाइज हमने की थी उसके दो सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स, देखो सब्स्टिट्यूशन जब मैंने पढ़ाया था बहुत सारा कुछ दिया था आपको लिख के और टेबल्स दिए थे, तो आपको मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन उस चीज का करते हैं जिसमें बनता है फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूशन किस चीज का करेंगे? जिसमें बनेगा क्या? फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला कहां बन रहा है वो हमें देखना है। सी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो फॉर्मूला बनेगा, वो सोचने की कोशिश करो। गेस इट आउट, पॉज द वीडियो, गेस करो, देन चेक कि मैं जो बोल रहा हूँ आपका भी गेस सही था या नहीं, ठीक है। और किसी ने गेस तो नहीं, किसी ने तो बराबर आंसर ही दिया होगा करेक्ट, बिकॉज उनको याद रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 20-30% स्टूडेंट हो जो हमेशा हर बात याद रखते हैं, 30-40 जो होशियार होते हैं लेकिन उतना पढ़ते नहीं, और 50% स्टूडेंट्स जो मेरे एवरेज होते हैं मोस्टली एवरीवेयर, उन लोगों ने मेहनत करनी है, उन लोगों ने बुक्स सामने रखनी है, फॉर्मुलाज रखनी है, तब जाके आपका मस्त अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है। सो x equal to cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is the formula for sin 2 theta, ठीक है। तो ये sin 2 theta का फॉर्मूला बनता है इधर। सो sin का फॉर्मूला क्यों चलेगा, ये तो बाहर cos है, तो मैंने तब भी कहा था कॉम्प्लीमेंट्री हम यूज करते थे, sin को हम cos में कन्वर्ट करते हैं, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा लिख के, तो हम sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सम सॉल्यूशन। x equal to cos inverse of 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे हमने सम्स बेसिक सम्स इनवर्स में किए थे। अब मुझे बताओ, कोई अगर इनवर्स का सम देना कोशिश पसंद करेगा कि ये वाला सम देना पसंद करेगा 4 मार्क के लिए, यही दे देगा, बिकॉज इनवर्स, इसमें इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन भी आ गया और पैरामीट्रिक भी आ गया। तो वन एग्जामिनर्स जो पेपर सेट करने वाले जो लोग होते हैं, दे थिंक यस ये क्वेश्चन दे दो, इसमें दोनों टॉपिक कवर हो गए, ठीक है कि नहीं। और चैप्टर में से 3 या 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, जो वेटेज है चैप्टर का 9 मार्क का 10 मार्क का, तो उसके बेस पे 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, 3-3-4 या फिर 2-3-2-3 ऐसा कुछ, ठीक है। सो बेसिकली दे ट्राई टू गिव दिस काइंड ऑफ सम्स, इन दिस सम ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड एज वेल एज दिस सम इज फॉर 4 मार्क्स, ओके। चलो देखो, तो x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू, ये नहीं लिखना है आपने, लेट थीटा t इक्वल टू tan m ले लो या थीटा ले लो, थीटा लेते tan थीटा, देखो थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ t। सो यू कैन से x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। तो यू कैन से x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब मैं क्या करूंगा, साइन को कर दूंगा कन्वर्ट कॉस में, तो इट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन द एंगल, तो हो जाता है cos π/2 या 90, π/2 मतलब ये 90 होता है, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब होता है 180 अपॉन 2 इज 90, तो π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। सो cos इनवर्स cos गेट्स कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ t। सो x इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ t, समझ गया। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, आगे बढ़ते हुए dx बाई dt π/2 मतलब 90 डिग्री मतलब कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, सेम में ही अभी t है तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर। सो यू कैन से dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, दैट्स इट। ये मिल गया हमें dx बाय dt। नेक्स्ट y के लिए सॉल्व करना है। नाउ y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट
1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर टी की वैल्यू क्या रखेंगे तो फॉर्मुला बनेगा, और मैंने डायरेक्ट दिया हुआ था पहले के जो 3 सब्स्टिट्यूशन थे इसी के ऊपर थे। एक था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक था एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 तो बेसिक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मुले। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन कॉस रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू कैन पुट tan और cot, तो यहाँ पे आएगा tan या तो cot, हम tan रखेंगे। क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट sec, तो यू कैन से लेट अगेन एक t इक्वल टू tan थीटा। ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे। अगर कभी कभी क्या होता है सब में ना, यहाँ पे अलग सब्स्टिट्यूशन लगता है और यहाँ पे मान लो कुछ और रहता, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कुछ और रहता, 1 अपॉन बोलो तो उसको कोसेक में कॉस में कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकल करके। सब अगर मान लो ऐसा रहता, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसा होता। 3x नहीं, चलो t लेते ना, t पैरामीटर है हमारा, तो सम वुड हैव बीन लाइक दिस, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4t क्यूब माइनस 3t। तो हम sec इनवर्स को उल्टा करते हैं, cos में कन्वर्ट कर देते, तो जाता cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t, और t को लेते हैं हम cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनता, cos इनवर्स cos गेट्स कैंसिल, 3 थीटा 3 cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ t ऐसा आता। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि इधर अगर हमने t को tan थीटा लिया तो इधर भी वही आएगा। इन दिस केस इट इज फिजिबल, इट इज पॉसिबल फॉर अस। इस केस में हो रहा है ऐसा कि यहाँ का t यहाँ पे भी चल रहा है, बट जनरली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं चलता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन दिखते हैं, तो इसीलिए वापस लिखना चाहिए। ठीक है, वापस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं तो आप बोलोगे सर इधर तो लिया, चलो इधर भी वही सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए बता दिया मैंने। तो ये आएगा t इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर अगेन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t मेंशन कर दो, सो इट विल बी y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। यू कैन से y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल, y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec थीटा, sec इनवर्स sec गेट्स कैंसल, y इक्वल टू थीटा। y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? y इक्वल टू हमारा आता है थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स ऑफ नथिंग बट t। सो इसीलिए आपका dy बाय dt क्या बन जाएगा? dy बाय dt बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। thus dy बाय dx कैन बी गिवन बाय dy बाय dt। आएगा तो आपको पता ही है ना अभी, तो दोनों की वैल्यू डाल दो इसमें। इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बाई dt की वैल्यू क्या आई थी? -2 है वो, तो -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसल, आंसर इज -1/2। ठीक है, सो नाइस सम, वेरी नाइस सम ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन। ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो हियर इज द सम फॉर यू, ट्राई टू नोट इट डाउन ऑन योर ओन। सो मूविंग ऑन विद द सम्स, आगे बढ़ते हुए मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा सम में। ओके, सो इट इज 5 x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/3। गाइस कीप दिस सम फॉर लेटर। ओके, ये सब में करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक और सम देखो आपको दिखा देता हूं मैं, दिख रहा है ये सब? x इक्वल टू cos क्यूब t a sin क्यूब t एंड इट इज इक्वल टू, यार यहाँ पे भी अगेन मिस्टेक है, इट शुड बी a हियर, यहाँ पे भी a होना चाहिए था, देयर इज अ मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो दिस सम एंड दिस सम इज सेम, तो ये मैं साथ में ले लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, इफ x इक्वल टू a sec थीटा a अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y इक्वल टू a अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, देन dy बाई dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ये हमें प्रूव करना है। वेरी नाइस सम, डिफिकल्ट सम, डिफिकल्टी लेवल इसका मस्त है। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले बता दी है, जो मेरे बच्चों को तो मैं हमेशा 11th के पहला लेक्चर में ये 3 प्रॉपर्टी बताता हूँ, साल भर बोला 2 साल तक भूलना नहीं है और भूलते भी नहीं है। फिर से मैंने शायद आपको बता दी है, स्टिल आई एम रिपीटिंग अगेन। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी फ्लिप, ये कभी भी काम आता है इसलिए मैं बोलता हूँ। देखो a माइनस बी को आप लिख सकते हो, कहीं कहीं पे आ जाएगा b माइनस ए, तो हम इसको a माइनस बी को b माइनस ए लिख देंगे, बाहर निकाल देंगे माइनस, फ्लिप बोल देंगे, मतलब वो क्लिक रहता है, क्लिक होता है दिमाग में, फ्लिप। ठीक है, दूसरा है, सेकेंड है स्प्लिट,
स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट में क्या होगा, अगर आपके पास देखो बचपन में आपने लिखा हुआ है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, तो आप लोग बोलते थे a प्लस सी अपॉन बी। सर दिख नहीं रहा है, देख लो, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इज गिवन बाय a प्लस सी अपॉन बी। तो हम क्या करते थे बचपन में, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड। अब इसका रिवर्स कर दो ना, आपको a प्लस सी अपॉन बी दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या लिख दोगे, a प्लस सी अपॉन बी दिया है, अब इसको करोगे स्प्लिट, ये हो जाएगा a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। ऐसे नाम देते तो याद आ जाता है बच्चों, स्प्लिट कर दो, मतलब ये करना है, फ्लिप मतलब माइनस बाहर निकाल के चेंज करना है। थर्ड वन रूट, आपको समझ रहा होगा मैंने ये प्रॉपर्टीज रिवाइज क्यों की। रूट, रूट समझ में आ रहा है, रूट देखो क्या है रूट की प्रॉपर्टी, x अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट रूट एक्स। सर कैसे क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चे रिएक्ट करते हैं, सर ये कैसे क्या, देखो मैंने क्या लिखा है, x अपॉन रूट एक्स लिखा है, तो x की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, नीचे में एक रूट एक्स है, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, रूट एक्स। हाँ सर समझ गया, वेरी गुड। उल्टा भी हो सकता है, रूट एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1 बाय रूट एक्स हो जाएगा फिर सेम वे से। तो और यू कैन से रूट एक्स अपॉन एक्स विल गिव यू 1 बाय रूट एक्स। पर अभी एक्स आएगा क्या, नहीं, अब आएगा डब्बा। क्या आएगा बच्चों, डब्बा। देख लो, कोरिलेट करना है, इसको समझना है। डब्बा अपॉन अंडर रूट डब्बा विल गिव यू नथिंग बट रूट डब्बा, एंड सेम फॉर दिस, इसके लिए भी ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डब्बा अपॉन रूट डब्बा गिव यू रूट डब्बा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, लेट्स क्लियर द स्लाइड। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी नोट डाउन करना कर लो या फिर याद रखो, ठीक है। मैं 11th के पहले लेक्चर में देता हूँ ये प्रॉपर्टीज, ये 2 साल में कम से कम 50-60 बार काम आ जाती है रैंडमली। मतलब 600 दिन पढ़ाता हूँ बच्चों को 2 साल में, 11th-12th मिलके 600 में से 50 दिन में एक बार ये याद आ जाती है, ठीक है। तो कब याद आ जाए कब पता नहीं। देखो इतने वीडियोस हम बना रहे हैं, अगर मान लो 18 to 20 वीडियोस अगर आपके बन रहे डिफरेंशिएशन के, तो 2 या 3 वीडियो में काम आ गया ये, तो हर 10 दिन में एक दिन तो काम आती है, ठीक है। चलो देखो, लेट्स स्टार्ट विद द सम। x इक्वल टू अंडर रूट a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। a अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बार d बाई डी थीटा ऑफ अंडर रूट। सर आप तो हमेशा डायरेक्ट करते हो, इस बार डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज इस बार चेन रूल लगने वाला है, जो अपन ने अभी स्टार्टिंग में पहले 4 वीडियोस बने थे वो वाला रूल, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव, बाप कौन है पहले, इधर बाप है रूट। देखो 4 वीडियो की मेहनत मैं बोलता हूँ ना, इसलिए नहीं की थी, ये इसलिए की थी कि ऐसे समझाए जहां पे आए फ्यूचर में आपको फटाफट आना चाहिए, ठीक है। तो 4 वीडियोस अच्छे से जब तक ना आए ना, आगे नहीं बढ़ना चाहिए लोगों ने। तो देखो रूट डब्बा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स। देख लो यार, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, तो रूट डब्बे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय 2 रूट डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। मैंने कहा है जब भी डब्बा बोलोगे मुंह से निकलना चाहिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। रूट डब्बा है यहाँ पे दिख रहा है, और ये हमारा डब्बा दिस लगा, कैन यू सी दिस। सो लिखेंगे यहाँ पे इट इज इक्वल टू a रूट डब्बा 1 अपॉन 2 रूट, सर ने जैसे आपके बताया अभी, 2 रूट डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी थीटा है, थीटा है, x मत करना, थीटा है, डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। अब बच्चों डब्बे में क्या है ये समझना है आपको। डब्बे में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डब्बे में क्या है बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। सो ये आएगा dx बाय डी थीटा की वैल्यू। देयरफॉर dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखो बच्चों अभी, इंटू सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, मतलब वो 1 ही हो जाएगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सेक थीटा कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 a होता है 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इनटू ऊपर से सेक थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या, बचेगा tan थीटा माइनस, ओ माय गुडनेस, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। 3 प्रॉपर्टीज बताई, फ्लिप, स्प्लिट, रूट, 3 में से 2 लगने वाली है सब में। देख लो, मैंने तो सिर्फ रूट सोच के बताया था कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बाद में। स्प्लिट भी लगने वाला है, सॉरी फ्लिप भी लगने वाला है। देखो नीचे में सेक माइनस tan है, ऊपर में tan माइनस सेक है, फ्लिप मारेंगे, क्या मारेंगे बच्चों, फ्लिप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इसको मार दिया फ्लिप, तो ये tan का जगह हो जाएगा, tan की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan के यहाँ पे, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सर माइनस बाहर निकालो ना, यस माइनस बाहर आएगा, लेकिन वो माइनस इधर चल जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ए सेक थीटा अपॉन सेक थीटा टेन माइनस ए सेक थीटा इंटू सेक माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक माइनस 10। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने रूट की प्रॉपर्टी, डब्बा अपॉन रूट डब्बा, रूट डब्बा, एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ऐसे ही, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, कोरिलेट करो, थोड़ी देर पहले जो बताया उसको कोरिलेट करो इससे, माइनस ए सेक थीटा। मान लो आपने बोल दो अपने दिमाग में, ऐसा मान लो सेक माइनस 10 है एक्स, सेक माइनस 10 क्या है बच्चों, दिमाग में मान लो एक्स है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, डब्बा मतलब एक्स अपॉन रूट एक्स, तो क्या बचेगा, अब बोलोगे सर रूट एक्स, आपने तो बताया, और एक्स क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, समझ में आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा, ठीक है। आई एनकरेज यू गाइज टू सॉल्व दिस वैल्यू, y इक्वल टू, नाउ सॉल्व करेंगे इसको, y इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये कचरा बीच का मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहाँ का, द कचरा हियर इज रिमूव्ड। चलो हाँ देखो, सो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने सॉल्व करना है बच्चों, सेम इसी प्रकार से, इसमें फ्लिप भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मिलेगा। इसका आंसर आएगा ए सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 10, बिकॉज प्लस है ना, तो आ जाएगा दिस। सर आपको कैसे पता, ओरली होता है, देखो ए रूट डब्बा 1/2 रूट डब्बा, अच्छा यार 2 मिस कर दिया ना हमने, बच्चा लोग यहाँ से 2 मिस हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 मिस हो गया था, प्लीज नोट इट डाउन, 2 यहाँ पे भी नीचे में क्या आएगा 2, ठीक है। सो ए सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसका अपॉन में नीचे इधर भी क्या आएगा 2, यू हैव टू नोट इट डाउन, ओके। सो होता है कभी कभी, हो जाता है रे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ठीक है। देखो इधर, तो ये हमारा आंसर आएगा, आपको ट्राई कर रहे हैं, सेम बस माइनस की यहाँ पे प्लस है, सेम, और फ्लिप भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप लिखोगे देन नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, एंड इफ विल पुट द वैल्यू dy बाय dx इज इक्वल टू, आप इन दोनों की वैल्यू डाल दोगे, ये अपॉन दिस। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, बेसिकली देखो ये बॉक्स और ये बॉक्स को मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको समझना है। जब आप ये दोनों बॉक्स को ये करोगे, डिवाइड करोगे बच्चों, तो क्या होगा, ये ऊपर रहेगा, मतलब 2 गेट्स कैंसिल, सेक गेट्स कैंसिल, ए गेट्स कैंसिल, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा बिकॉज dy बाई डी थीटा है, तो ये ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर में रहने मतलब क्या रहेगा, ऊपर में देखो, ऊपर में रहेगा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या रहेगा, नीचे में ये आएगा रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन आगे में देखो उसके माइनस साइन भी है, तो माइनस में आएगा ये, तो इट इज, आपने मतलब ये स्टेप इधर की एक स्टेप जो है ये आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। ये दोनों के वैल्यूज यहाँ पे डालने हैं आप लोगों ने, और उसके बाद ये बचेगा, और रूट सेक प्लस 10 क्या होता है, देखो ए है ना, अच्छा एक काम करेंगे, ए को हम कैंसिल नहीं करेंगे, जो ए दिख रहा है इधर और ये इधर ए को कैंसिल मत करो, ए को रहने दो। सर क्यों, ए को क्यों रहने देना है, तभी तो दिखेगा ना वो ए रूट सेक प्लस 10, तो हो जाएगा आपका y अपॉन माइनस एक्स, एंड दैट्स द आंसर, ठीक है। सो ए को कैंसिल मत करो, सर क्यों नहीं करना, दिख तो रहा कैंसिल, जस्ट टू ब्रिंग y ना, हमें y भी प्रूव करना है ना, y लाना है ना प्रूफ में, इसलिए हम रहने देंगे एक, ठीक है। चलो नोट दिस डाउन, एंड आई गेस आई शुड बी सेइंग गुड बाय इन दिस वीडियो एट दिस पॉइंट, बिकॉज मुझे लगता है शायद आज के लिए अच्छा खासा डोज हो गए, अच्छा खासा सम्स हो गए। सो कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली एंड सी यू इन द अनदर वीडियो।